तारीख 26 मार्च 1991। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ117 एयरबस A310 ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के 10 मिनट बाद ही विमान के अंदर हड़कंप मच गया। 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने विमान को कब्जे में ले लिया। इन हाईजैकर्स के नाम थे शाहिद हुसैन सुमरो, फिदा मोहम्मद खान जादून, जावेद अख्तर कयानी और मोहम्मद यूसुफ मुगल। इन आतंकवादियों की मुख्य मांग थी कि पाकिस्तान की जेल में बंद बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी और PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। वो जिद पर अड़े थे कि उनकी बात बेनजीर भुट्टो और सिंगापुर में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत से कराई जाए। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। वो उस समय विपक्ष की नेता थी। उनके पति आसिफ अली जरदारी जेल में बंद थे, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। करीब 35 साल पुराना ये किस्सा सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहारी काउसिकिन ने याद किया है। इसके बहाने काउसिकिन ने पाकिस्तानी नेताओं की फितरत पर सवाल उठाए हैं। सिंगापुर के पूर्व राजदूत काउसिकिन ने बताया है कि 1991 में हाईजैक हुए विमान में 114 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे। आतंकवादियों ने विमान में शराब छिड़क दी थी और वो मांगे न माने जाने पर आग लगाने की धमकी दे रहे थे। काउसिकिन बताते हैं कि संकट के उस दौर में हाईजैकर्स बार बार पाकिस्तान की पूर्व PM बेनजीर भुट्टो से बात कराने की रट लगाए हुए थे। साल 1991 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी और बेनजीर भुट्टो उस दौरान इस्लामाबाद से दूर सिंध में अपने पुश्तैनी घर पर रह रही थी। जब सिंगापुर के अधिकारियों ने आतंकवादियों की मांग पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनके सहयोगियों की ओर से जो जवाब मिला उसने सिंगापुर को हैरान कर दिया। सिंगापुर की टीम को बताया गया, मैडम अभी सो रही हैं, उन्हें इस वक्त परेशान नहीं किया जा सकता। ये ठीक है, उस वक्त रात का समय था, लेकिन काउसिकिन अब तक वो जवाब नहीं भूले हैं। वजह यह है कि तब 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी दांव पर थी और दूसरी तरफ कुछ लोगों को एक नेता की नींद में खलल आने की चिंता सता रही थी। काउसिकिन ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की आज जो भी समस्याएं हैं उसकी वजह उसका भूगोल नहीं, बल्कि वहां का खराब राजनीतिक प्रबंधन है। काउसिकिन ने यह जवाब तब दिया जब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा मुसीबतें उसकी भौगोलिक स्थिति यानी भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर की वजह से हैं। बिलाहारी काउसिकिन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी हर बीमारी का इलाज लोकेशन को नहीं बता सकते, ये सिर्फ एक बहाना है। पाकिस्तान की तो बुनियाद ही खराब व्यवस्था पर टिकी है। वहाँ के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, समय की बर्बादी हैं और वहाँ की फौज इस पूरी बर्बादी की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। काउसिकिन ने इसके बाद ही 1991 की घटना की परतें खोली। उन्होंने दावा किया कि विमान को कब्जे में लेने वाले आतंकवादी बेहद अनाड़ी थे। उन्होंने विमान को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट की ठीक उसी जगह पर खड़ा कर दिया जिसे हर एयरपोर्ट ऐसे संकटों के लिए रिजर्व रखता है, यानी जहां से सुरक्षा बल उन पर आसानी से नजर रख सकें। उस समय सिंगापुर की विदेश सेवा में तैनात काउसिकिन को ही इन हाईजैकर्स से निगोशिएट करने यानी बातचीत करने का जिम्मा सौंपा गया था। काउसिकिन बताते हैं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मदद से उन्होंने रात के करीब 3 बजे जैसे तैसे बेनजीर भुट्टो के घर का नंबर निकाला। सिंगापुर की टीम में किसी को उर्दू नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी बोलने वाले एक शख्स से संपर्क हो पाया। काउसिकिन फोन पर मौजूद उस शख्स को 3 बार तसल्ली से समझाने लगे कि मामला कितना गंभीर है। अगर मैडम से बात नहीं हुई तो आतंकवादी मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन सामने वाले ने बेनजीर भुट्टो को जगाने से साफ इनकार कर दिया और फोन काट दिया। बातचीत का हर रास्ता बंद हो गया, लेकिन सिंगापुर सरकार ने आतंकवादियों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह यानी 27 मार्च को जब हाईजैकर्स ने हर 10 मिनट में एक यात्री को मारने की धमकी दी,
तो सिंगापुर के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यानी एसओएफ के कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। सुबह के अंधेरे का फायदा उठाकर विमान के गेट उड़ाए गए। महज 30 सेकंड के भीतर कमांडोज ने चारों पाकिस्तानी हाईजैकर्स को ढेर कर दिया। सभी मुसाफिर और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित बच गए। बिलाहारी काउसिकन कहते हैं कि यह वाकया दिखाता है कि पाकिस्तान की व्यवस्था अंदर से कितनी खोखली है, जो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय फोन पर आने की जहमत तक नहीं उठा पाती। पूर्व राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान आज विफलता की कगार पर खड़ा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करके पाकिस्तान भले ही खुद पर इतरा रहा हो और इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा हो, लेकिन इससे पाकिस्तान की जनता का पेट नहीं भरता। अमेरिका की नज़र में छवि सुधारने से वहां का गहरा आर्थिक संकट खत्म नहीं होने वाला। इसी सम्मेलन में जब काउसिकन से भारत की भूमिका को लेकर सवाल किया गया कि क्या भारत चीन के खिलाफ एक संतुलन बनाने वाली भूमिका निभा सकता है, तो उन्होंने कहा कि भारत ये भूमिका निभा रहा है, लेकिन बहुत निर्णायक तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत आज फिलीपींस और दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है और एक बड़ा बाजार बन चुका है। इसीलिए ये साफ लगता है कि वैश्विक स्तर पर भारत हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका में बना रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।